मॉर्निंग स्टूडेंट। सीक्वेंस और सीरीज मैंने आपको बताया। सीक्वेंस और सीरीज में भी क्या बोला था कि स्पेशल सीरीज आपको रिड्यूस कर दी गई है, यानी हटा दी गई है। ये अभी आपकी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो स्पेशल सीरीज मीन्स 9.4 आपको इस एक्सरसाइज का रिड्यूस फॉर्म हो गया है। अब आगे आप देखिए जिसमें आपको मिसलेनियस दे रखी है। मिसलेनियस का मैंने एएम का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं सॉल्व करके। अब मैं किसी दिन आपको पीडीएफ में जीएम मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के मिसलेनियस के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भेज दूंगी। अब मैं एक नया चैप्टर ले रही हूँ। एनसीईआरटी का नया चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए सेम चैप्टर है। चैप्टर अलग अलग नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं, दोनों की सेम है। इसलिए जो सेम टॉपिक है वो कॉमर्स और साइंस दोनों में इंक्लूड हो रहे हैं, वही टॉपिक मैं सबसे फर्स्ट ले रही हूँ। फिर जो अलग अलग टॉपिक होंगे मैं आपको अलग अलग बता दूंगी। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन के पहले क्या क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, फिर उसके बाद काउंटिंग क्या होती है। क्योंकि आपके पास डायरेक्ट परम्यूटेशन से कोई चीज स्टार्ट नहीं दे रखी कि परम्यूटेशन से ही स्टार्ट कर दिया, नहीं। सबसे पहले आपको काउंटिंग मेथड वाली एक्सरसाइज दे रखी है। उसके बाद आपके पास क्या दे रखी, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं वो फॉर्म है। अब फैक्टोरियल भी आपके लिए एक नया वर्ड हो गया है कि फैक्टोरियल होता क्या है। काउंटिंग आपको पता है कि 0 से 9 तक के सारे डिजिट होते हैं, पर इसमें किस टाइप का यूज किया जाता है ये चैप्टर आपको ध्यान रखना है कि 7.2 को छोड़ दो, क्योंकि वो तो फैक्टोरियल फॉर्म में फॉर्मूले मेथड के फॉर्म से अरेंज की जा सकती, सिंपल है। बाकी आपको ये लॉजिकली है, थोड़ा आपको माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, ये भी क्या है लैंग्वेज वाइज, इसको हर एक चीज को लिखना पड़ेगा आपको। लिख कर ही आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया इजीली, इसमें वैल्यू सॉल्व हो गई। ये सिर्फ आपके किसमें होगा, 7.2 फैक्टोरियल के फॉर्म में होगा। सॉल्व भी करना है, उसके साथ आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, ध्यान रखना। फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर क्या है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द एन फैक्टोरियल। इट इज डिनोटेड बाय, ये किससे डिनोट करते हैं, इस टाइप से डिनोट किया जा सकता है। कंटिन्यू प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन, उसका मल्टीप्लाई करना। जैसे दे रखा है फैक्टोरियल एन, कंटिन्यू प्रोडक्ट करते हैं तो एन आता है, फिर n-1 आएगा, n-2 आएगा, डैश 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 3, 2, 1 तक की वैल्यू स्पेसिफाई होगी। ध्यान रखना फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यू प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट करना मीन्स कहाँ तक करना है, 1 के फॉर्म तक करना है। अब इसी टाइप से जैसे मैंने दे रखा है, देखो 4 लिखा है, ये फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकल सकती है। 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 1 24, तो इसका आंसर कितना आ गया है, 24 आ गया। ये इस टाइप से फैक्टोरियल को सॉल्व किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। मीन्स एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इनका जो प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल, इट इज डिनोटेड बाय, ये डिनोट किया जा सकता है। ठीक है। अब क्लियरली इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब n लिखते हैं फैक्टोरियल, n इज डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव इंटीजर। ये ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही यूज की जाती है, नेगेटिव के लिए इसका यूज नहीं होता है। पॉजिटिव ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज और आ सकती है, जैसे आप 1 लिख सकते हैं तो ठीक है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आएगी। 2 लिखोगे तो 2 इंटू 1 3 आएगी, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 लिखी तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 लिखी तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फॉर्म लगेगा। पर यदि 0 आ गई है तो 0 का मतलब होता है नो मीनिंग, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, इसलिए इसकी वैल्यू क्या यूज की जाती है, 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट होती है, 1। जैसे हमने लिखा ना, किसी भी टर्म की पावर यदि 0 होता है तो उसका फॉर्म क्या होता है, 1 के फॉर्म को स्पेसिफाई होता है। कैसे, जैसे a की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 की पावर 0 तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी।
तो इसी टाइप से फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फैक्टोरियल का मीन मैंने बता दिया आपको भी, कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट टू एन नेचुरल नंबर के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वैल्यू स्पेसिफाई हो गई। इसमें ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर होता है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट इसका यूज किया जा सकता है। यदि क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इसमें MCQ इसमें यूज किए जा सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का मैंने फॉर्म बता ही दिया है। काउंटिंग मतलब डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक, तो उसका ही यूज करना है। अब इसमें भी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 टाइप की यूज होती है। एक तो होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग, दूसरा होता है एडिशन ऑफ काउंटिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों वैल्यू कैसे यूज की जा सकती है। वैसे तो अपने पास लगभग एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चन तो मल्टीप्लिकेशन में, 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं एनसीईआरटी के मिसलेनियस में कि जहां आपको यूज करना ही पड़ता है एडिशन के फॉर्म का। अब दोनों के फॉर्म में डिफरेंस क्या है, अच्छे से आप देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन, इफ देयर आर द 2 जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m ways, मतलब 2 टाइप की जॉब दे रखी है, वो कंप्लीट करता है कितने m ways। वेज का मतलब क्या होता है, तरीका। इसमें हर तरीकों का यूज किया गया है, m ways, ठीक है। एंड when it has been completed in any of the one of the these is m ways, और सेकंड किससे कंप्लीट होगा, n ways से। तो सो कंप्लीट वेज कितने हो गए, m into n। मतलब आपको 2 टाइप दे रखे रहेंगे। हो सकता है किसी सिलेक्टिंग करना है, किसी बॉयज को सिलेक्ट करना है, गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, किसी टीम के लिए, किसके अमंग में करना है, तो कितने तरीकों से आप इसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको इसमें किसका यूज करना पड़ेगा, m into n ways के तरीकों का यूज करना पड़ेगा। यदि यही एडिशन के फॉर्म में होता है तो इफ देयर आर द 2 जॉब्स सच दैट दे कैन बी द परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली इन m and n ways respectively, then either of 2 jobs can be performed in m plus n ways। क्वेश्चन का फॉर्म, तरीका आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड जॉब के अकॉर्डिंग दे रखा है। पहला वाला m वे से वो कंप्लीट कर रहा है, सेकंड वाला n वे से कर रखा है, तो टोटल कितना हो रहा है, कंप्लीट वेज m into n वेज होगा। बट एडिशन में क्या होता है, 2 जॉब से सच दैट दे कैन बी परफॉर्म, अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो पहला m और n वेज हो जाएगा, या फिर either of 2 job can be performed, तो क्या हो गया m plus n ways। तो ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन, अच्छे से ये दोनों चीजों को आप नोट डाउन करेंगे। वैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है एक्सरसाइज में, तो आपको सबके जो वैल्यूज होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। बट कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए या कुछ चेंज करके दिया जाए तो आपको उसकी लैंग्वेज पढ़ कर ही समझना है कि वैल्यू एडिशन का है या मल्टीप्लिकेशन का है। ये चीज वैसे तो मैं आपको सब चीजें बताऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी वैल्यू बताऊंगी कि किस टाइप से उसको अरेंज करना रहता है। तो सबसे पहले आप चाहो तो सिंपल फॉर्म से अरेंज करना, तो आप इसका यूज कर सकते हो किसमें, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म से यूज कर सकते हो। बट आपकी इसमें पहली जो एक्सरसाइज है 7.1 वो क्या रिप्रेजेंट कर रखी है, काउंटिंग के पार्ट से रिप्रेजेंट कर रखी है। दूसरी आपकी किसके थ्रू कर रखी है, फैक्टोरियल के फॉर्म में कर रखी है। थर्ड एक्सरसाइज आपको क्या इंक्लूड कर रखी है, थर्ड वाला जो पोर्शन है आपको परम्यूटेशन के थ्रू अरेंज कर रखा है। और फोर्थ वाली आपके पास क्या रिप्रेजेंट होगी, कॉम्बिनेशन। मीन्स आपके पास हर एक एक्सरसाइज हर एक फॉर्म को क्या कर रखी है, रिप्रेजेंट करके बताया गया है। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया अभी, फैक्टोरियल। तो पहले सबसे फर्स्ट मैं फैक्टोरियल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। मतलब स्टार्टिंग ही मैं 7.2 से कर देती हूँ। है एक्सरसाइज छोटी सी,
फैक्टोरियल के हिसाब से सॉल्व करना है तो इजीली आप सॉल्व करके उसका यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। फिर काउंटिंग वाली बताई तो 7.1 बता दूंगी। फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी परम्यूटेशन क्या होता है, फिर परम्यूटेशन में क्या फॉर्मूला यूज होते हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं, वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब सबसे पहले मैंने आपको 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से ले रखा है, कोई टफ नहीं है। अब फर्स्ट वाला देखो, फैक्टोरियल 8, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब कितना होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही किसकी वैल्यू निकलेगी, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आपके पास डिफाइंड होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगा 8 का 7 में, फिर जो बच आएगा उसका 6 में, फिर 5 में, फिर 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, तो इनका मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर कितना आ गया है, 40320, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना है, ठीक है। इसी का सेकंड देखिए कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, फैक्टोरियल का मतलब होता है एक एक चीज माइनस होना, ठीक। जैसे 8 आ गई, 8 के पास माइनस हो गया तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7, फिर 7 निकाल दिया, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आ गया, फिर 6 निकाल दिया, 6 में से -1 किया तो 5 आ गया। इसी टाइप से हम इसका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 में से कॉमन निकाला तो फैक्टोरियल 3 आ गया, या तो हम ऐसे निकालेंगे, नहीं तो हमने लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 से 12, 12 2 से 24 हो गया, और ये वैल्यू क्या आ गई, 6। अब 24 में से आपके पास वैल्यू कितनी जा रही है, 6 को आपने माइनस करा, जब 6 को माइनस करा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। या तो आप ऐसे सॉल्व करो, या एक फॉर्म और कर सकते हो, जैसे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, इन दोनों में से 4 निकाला, फिर 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, इन दोनों में से फैक्टोरियल 3 को कॉमन निकाला, बचा कितना, 4 माइनस 1 बचा है। फैक्टोरियल 3 इंटू 3 का फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 3 सा 9, 9 2 सा कितना हो गया, 18। तो भी आपका आंसर कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 18 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आप चाहे तो ये मेथड ले लो, आप चाहो तो ये मेथड ले लो, फैक्टोरियल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों मेथड यूज कर सकते। अब थर्ड वाला देखो, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। 8 को क्या लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब 8 इंटू 7 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 7 4 जा कितना हो गया है, 28। ये होता है आपका फैक्टोरियल सॉल्व करने का टाइप होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। बस कैसे सॉल्व करते हैं, कंटिन्यू प्रोडक्ट करना है, कंटिन्यू प्रोडक्ट करेंगे, हो सके तो यदि कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो, कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर लो, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो आपका पर्टिकुलर कोई नंबर आ जाएगा। अब इसके ही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।